हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माइटी फिजिक्स। प्रैक्टिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट का रे डायग्राम बनाएंगे और हम प्रूफ करेंगे उसके लॉज को। तो पहले मैं लॉज बता देता हूँ रिफ्लेक्शन के, हमने 9th-10th में पढ़े हुए। सबसे पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, the angle of incidence is exactly equal to the angle of reflection, that is I is equals to R. Second है incident ray, reflected ray and normal lies in a same plane. And third है incident ray and reflected ray lies opposite side of the normal. तो बाकी दो तो ठीक है, लेकिन I is equals to R होता है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर बनाई हुई रे डायग्राम से। तो रे डायग्राम बनाते कैसे बनाए बच्चों, ये रे डायग्राम में जब बनाऊंगा तो आपको शायद इजी लगे, बट जब आप खुद बनाए जाओगे तो थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज वो उतना इजी नहीं है। रे डायग्राम विथ लेबलिंग आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, लॉज के साथ 3 मार्क्स के लिए, और पूरा डेरिवेशन के साथ पूछेगा तो 3 से 4 मार्क्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन जैसे उनको पेपर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम के लिए। लेट अस कंसीडर अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कुछ इस तरह से बनाओ, मिरर होती है। लेट PQ be the plane wavefront which is incident on a reflecting surface obliquely. ठीक है, नाउ जैसे ये PQ आ गई, ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है, तो ये आगे बढ़ते 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 सीधा नहीं लग रहा है ना। मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ हो सकता है, आप स्केल से बनाओगे आपकी अच्छे से बनेगी डायग्राम, होप सो सेम है। चलो ये आगे बढ़ते बढ़ते आगे देखो बच्चों, जब ये P पॉइंट इस A पॉइंट पे टच करेगा तब ये Q C पे नहीं पहुंचाएगा, ये कहाँ पर पहुंचाएगा, इस B पॉइंट पे पहुंचाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब समझो इस Q को B to C जाने के लिए T टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? T विद द वेलोसिटी c। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा ct। कोई डाउट, कोई शक? पक्का। अब क्या ये p a पे आके रुकेगा? नहीं, ये भी तो आगे बढ़ गया रहेगा। तो इतने ही t टाइम में ये कितना आगे बढ़ा रहेगा बच्चों? ये उसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो इसके पास भी वेलोसिटी कितनी है? c। टाइम कितना t, तो इससे भी कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा? ct। तो इसके लिए ये जो b से डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस लेके मैं पॉइंट a से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ सेमी सर्कल। अब कोशिश करता हूँ कि मेरा सेमी सर्कल सही है। चलो समझो ये मेरा सेमी सर्कल है, अब राउंडर से बनाना अच्छे से। अब क्या करना है आपको, इस सेमी सर्कल को C पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? टेंजेंट। मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं CT ऐसे रफ करता हूँ बच्चों, इधर लिखता हूँ। डिस्टेंस कितना है? CT डिस्टेंस है। ओके, अभी हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ओके, और ये जहाँ पर कट कर रहा है ये पॉइंट है, समझ लो D। ये पॉइंट D है, इस D से पास होने वाला मैं एक रे बना दूंगा और उसको पैरेलल करें यहाँ से। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टिव, समझो मैं इसको RS नाम दे रहा हूँ। ये आपकी इंसिडेंट वेवफ्रंट और ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। बच्चों अब मेरे हाथ से पता नहीं मुझे आपको सेम लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये PQ और RS का साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का साइज क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट में साइज दोनों की क्या होती है? सेम होती है। अब देखो बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब मैं यहाँ पर वेव नॉर्मल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? सॉरी, यहाँ पर नॉर्मल बना देता हूँ। नॉर्मल और एक नॉर्मल यहाँ पर। ठीक है, लग नहीं रही। आप स्केल से बनाओगे आपकी बहुत सीधी आने वाली है। ठीक है, समझ जाओ, सीधा है। ओके, अब ये भी क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। करेक्ट,
ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बच्चों यहाँ पर भी होगा, बट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मुझे डायग्राम में कुछ चीजें आपको समझानी। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एंगल है ये पूरा 90 है ना, ये 90 डिग्री है। इस 90 से अगर मैंने ये वाला एंगल देखो, मैं ये जो बना रहा डार्क कलर दिखा है, ब्लू वाला, इस एंगल को मतलब ये डॉट वाला एंगल अगर माइनस करो, 90 में से ये वाला एंगल माइनस करो, तो क्या बचता है? आए। अब यहाँ पर आ जाओ, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो ये नॉर्मल और सरफेस में से भी अगर मैंने ये वाला एंगल रफ कर दिया तो ये बचा हुआ एंगल क्या रहेगा? ये एंगल। बच्चों ये एंगल भी होगा आई। अच्छा, ये एडी डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस भी होगा सीटी, क्योंकि मैंने सेम डिस्टेंस लेके, सीटी डिस्टेंस लेके सर्कल बनाया था और इस सर्कल की रेडियस है। अच्छा, ये रेडियस और टेंजेंट है, ये भी कितना रहेगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ पर ये ब्लू वाले को ध्यान से देखो, दिख रहा है ये वाला, ये कितना है? 90। 90 में से ये डॉट वाला एंगल में माइनस करता हूँ, ये वाला, तो क्या बचता है? आर। सिमिलरली ये देखो, ये नॉर्मल है, ये भी 90 है, अगेन ये डॉट वाला एंगल माइनस हो जाएगा, तो ये जो पूरा बचेगा ना बच्चों, ये पूरा एंगल आर होगा। ठीक है, फिर से देखो, ये 90 में से डॉट गया तो ये आई बचता है, इसलिए इस 90 में से ये डॉट जाएगा तो ये क्या होगा? आई। अगेन यहाँ पे डॉट पे हमें क्रॉस बना देता हूँ, फिर ये 90 में से ये क्रॉस गया तो बचता क्या? एंगल आर। तो इस 90 में से ये क्रॉस जाएगा तो ये भी एंगल क्या होगा? आर। अब यहाँ पर मुझे, आप डायरेक्ट बच्चों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप डायरेक्ट डायग्राम बना के इसको आर लिखते हो, ये कैसे आया मैंने आपको समझाया हुआ है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा डेरिवेशन पार्ट बताता हूँ, मैं कुछ चीजें यहाँ लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। दो ट्राइंगल दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा और एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से। यहाँ पर B लिखा है, यहाँ पर D लिखा है। ध्यान से देखो, ये A है और ये C है। ये जो AD डिस्टेंस है ये CT है और ये BC डिस्टेंस है ये भी CT है। ओके गाइस, अब इसमें से ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये पूरा B वाला, ये पूरा एंगल, ये एंगल तुम्हारा I है और ये पूरा एंगल आपका R है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, मैं लिख सकता हूँ मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल, पूरा लिखता हूँ मैं, 3 नाम है, ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ADC। रीजन क्या? ईच 90 डिग्री। करेक्ट। मैं सेकेंड लिख रहा हूँ बच्चों, साइड BC, साइड BC इज इक्वल टू साइड AD। रीजन क्या बच्चों? ईच CT। नेक्स्ट लिख रहा हूँ बच्चों में, साइड AC इज इक्वल टू साइड AC। क्यों रे? कॉमन साइड। Hence we can say that triangle ABC is congruent triangle ADC by hypotenuse side test। by hypotenuse side test। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूँ मेजर ऑफ एंगल, देखो बच्चों मुझे आई कौन सा एंगल है? मेजर ऑफ एंगल BAC is congruent to the measure of angle, कौन सा बच्चों? अपने कौन सा चाहिए? DCA बराबर CACT। मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चों BAC एंगल कितना है? ये एंगल है I और ये एंगल क्या है? R। Hence ये डायग्राम है, इसकी लेवलिंग्स कुछ इस तरह से होगी। इसको M नाम दे दो, इसको N बोलो। लेवलिंग्स आएंगी XY प्लेन, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, फिर आपका आएगा पी क्यू, प्लेन, इंसिडेंट वेव फ्रंट, आर एस आ रही है आपकी, प्लेन, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, आएगा पता है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर आएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन AM and CN नॉर्मल्स, और क्या बताने की जरूरत है, ये लेवलिंग सी लिख दो, वेलोसिटी ऑफ फिर से एक बार बताओ, हमने क्या किया, एक प्लेन वेव फ्रंट ली जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई, जिसका P पॉइंट A को जब टच हुआ तब Q B तक पहुंचा, B to C जाने के लिए उसको T टाइम लगा विद वेलोसिटी C, तो उसने डिस्टेंस किया है CT। तो मैंने क्या किया, सेम डिस्टेंस लेके, क्योंकि A भी सेम वेलोसिटी और सेम टाइम से ट्रैवल करेगा तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा CT, तो उतना डिस्टेंस लेके मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल को C से टैंजेंट ड्रॉ की, वो पॉइंट मिला D से पास होने वाला रे बनाया, उसको पैरेलल रे C से बनाया, तो मुझे न्यू वेव फ्रंट मिली मेरी RS। अब ये D रेडियस टंजेंट टेंडेंट से ये भी 90 डिग्री होगा, तो मुझे दो ट्रायंगल मिलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले मैंने बताया ये I है तो ये एंगल भी I, ये R है तो ये भी क्या रहेगा R, ऐसे मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। तो मैंने दो ट्रायंगल साइड में लिख के लिए ABC और ADC, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मेरा प्रूफ हो गया I इक्वल्स टू R। हेंस वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।